वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कई प्रकार के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट तो कम होती है, लेकिन अगर कमी हो जाती है तो बॉडी पर क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि याददाश्त है वो कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, मांसपेशियां क्या हो जाती है इसमें कमजोर होने लग जाती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसमें थकान हो जाती है। और ये जो इसका जो मेन फंक्शन है वो है रेड ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन करने का काम ये करती है। तो अगर बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति एनीमिक हो सकता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या दिए जाते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट लेकर के इस कमी को दूर किया जा सकता है। अगर इसकी कमी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, उसका अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। पेरेंटल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ओरल जो ट्रीटमेंट है वो भी इसमें किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विटामिन B12 के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी कराने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका, अब हम देखते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता चुकी हूँ, फिर भी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है कि विटामिन B12 आल्सो नॉन एज कोबालामाइन, विटामिन B12 को कोबालामाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये जो विटामिन है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जैसे B हो गया, C है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बाकी जो अदर विटामिन है जैसे A है, D है, E है, K है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं होते हैं, ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल है और कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ये दो जो विटामिन है, विटामिन B और C, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और बाकी के जो और विटामिन है वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल कह सकते हैं या फिर ऑयल सॉल्युबल कह सकते हैं उनको। नेक्स्ट है इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट। इस विटामिन को मेनली क्या कर सकते हैं, जो नॉन वेज टाइप का जो फूड होते हैं उनसे ही क्या कर सकते हैं, उनमें क्या होता है, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट है, स्प्राउट है, उनमें भी विटामिन B12 होता है। जैसे कि देखिए फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में जो बनाना है उसमें विटामिन B12 होता है। और डेयरी प्रोडक्ट में बता दिया मिल्क है, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारा विटामिन B12 होता है। बट जो फिश है, मीट है, जो नॉनवेज है, उनमें क्या होता है, विटामिन B12 ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 is very important for neurological functions, red blood cell productions and DNA synthesis। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इसकी वजह से क्या होते हैं, ये सारे फंक्शन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है। अगर विटामिन B12 की कमी बॉडी में हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है, न्यूरॉन्स का जो काम होता है वो क्या हो जाता है, एक तरीके से रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति की कई बार याददाश्त चली जाती है, उसकी जो डिमेंशिया की जो स्थिति है वो हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो विटामिन B12 की जो कमी होती है वो एल्डरली एज में होती है, जो ओल्डर होते हैं, ओल्डर पीपल होते हैं उनमें ही होती है, बल्कि जो यंगेस्ट होते हैं उनमें बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि विटामिन D12 की कमी की वजह से क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे डिमेंशिया की कंडीशन आ जाती है और भूलने की जैसी कंडीशन होती है वो हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। इसके अलावा इसका जो और फंक्शन है वो क्या है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको ये बनाने का काम करती हैं और DNA सिंथेसिस का काम ये करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है ये हमारी बॉडी के लिए। आई थिंक आपको इस टॉपिक से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप इसके जो सप्लीमेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अपने खाने में यूज लिया करें। नेक्स्ट जो है वो है इसके जो रिस्क फैक्टर है, कौन कौन विटामिन B12 की, मतलब किन किन में विटामिन B12 की कमी हो सकती है।
तो इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये फिगर से ही देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्कोहल का अब्यूज करते हैं, ठीक है, जो अल्कोहलिक होते हैं, जो ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, वो क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो 75 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, उनमें भी ये क्या है, इसकी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे पेशेंट या ऐसे पीपल जो क्या करते हैं, केवल वेजिटेरियन ही यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज के लिए, वो भी क्या हो सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विटामिन B12 है वो नॉन वेज में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। तो जो कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, तो उनमें क्या होता है, कभी कभी इसकी कमी हो सकती है। नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन यूजर, मतलब मेटफॉर्मिन जो टैबलेट है वो क्या किस में दी जाती है, ये जो टैबलेट है वो डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें दी जाती है। तो जो कंटिन्यूअस 2 साल से मेटफॉर्मिन का यूज कर रहे हैं उनमें भी क्या हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 की क्या होता है, ये जो इंस्टेंटिक फैक्टर है ये हमारी आंतों में पाया जाता है और ये आयरन का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब इसमें मेटफॉर्मिन यूज किया जाता है तो क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन इसमें कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो कंटिन्यूअस क्या ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूजर मोर देन 12 मंथ, अगर ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज करते हैं, ये भी एक तरीके से क्या है, मेडिसिन है, जो क्या करते हैं लगातार 12 महीने से अगर यूज कर रहे हैं तो उनमें भी क्या हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा जिनमें कई बार क्या हो जाता है, टेप वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, ठीक है, तो उनमें भी क्या हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार डायरिया हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है टेप वर्म के इन्फेक्शन की वजह से, तो इसकी वजह से भी उनमें क्या हो सकता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस हो गया, किसी में क्या हो जाता है, गैस्ट्राइटिस की गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है उनकी आंतों में, तो उसमें भी क्या हो जाता है, इस तरह के विटामिन B12 की इसमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये क्या है, कुछ इसके रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं कि इनमें क्या हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब कि ऐसे कुछ साइन सिम्टम उसमें दिखाई देते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकती है, उसमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी को मतलब अगर हम कहें कि उसको कंफर्म करने का तो क्या है, लैब टेस्ट है, लैब टेस्ट के द्वारा इसको कंफर्म किया जा सकता है कि इसमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे साइन सिम्टम भी हैं जिनको देख करके ये डायग्नोस किया जा सकता है कि इस पेशेंट में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो कौन कौन से साइन और सिम्टम है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे एनीमिया है, तो के व्यक्ति को देख करके, अगर उसके टंग को देख करके और आईज को देख करके उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पेशेंट में क्या हो सकता है, खून की कमी हो सकती है या HB इसका कम हो सकता है, या फिर लैब टेस्ट कराकर भी इसका पता लगाया जा सकता है कि एनीमिक है। तो हम ये एक मान लेते हैं कि इसमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा फटीग रहती है, उसको थकान रहती है, वीकनेस रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगती है उसको। इसके अलावा ग्लोसाइटिस है, स्टोमाटाइटिस है, ऑप्थस अल्सर हो गए हैं, एंगुलर चिलोसिस है उस पेशेंट में। तो ये सारे जो साइन सिम्टम है ये क्या है, माउथ से रिलेटेड, इसमें इन्फ्लामेशन है, जैसे ग्लोसाइटिस है, इसमें क्या हो जाता है, टंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके अलावा स्टोमाटाइटिस है, इसमें क्या होता है, जो मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है एक तरीके से। ऑप्थस अल्सर है, ऑप्थस अल्सर क्या होता है, जो मुंह के छाले होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्थस अल्सर। ऑप्थस अल्सर का भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल बता रखी है ऑप्थस अल्सर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और होम रेमेडीज कैसे यूज करके इसको कम किया जा सकता है। तो आप वो चैनल पर जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो एंगुलर चिलोसिस है, इसमें क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो माउथ होता है उसके साइड से जो लिप्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एंगुलर चिलोसिस। तो ये साइन सिम्टम भी इस डिजीज में दिखाई देता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। इसके अलावा डायरिया हो सकता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, व्यक्ति को क्या रहता है, कब्ज रहने लग जाती है,
और जो सेरिब्रम के जो इफेक्ट है, जैसे डिमेंशिया हो गया, इल्यूजन होता है, इल्यूजन मतलब एक तरीके से भ्रम हो जाता है किसी व्यक्ति को, डिमेंशिया मतलब उसकी याददाश्त कम हो जाना। पेरिफेरल जो नर्व से रिलेटेड जो साइन सिम्टम है, जैसे टिंगलिंग है, नमनेस है, मतलब हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना एक तरीके से। कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी इसमें दिखाई देने लग जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज की मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, जैसे हार्ट में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है और बॉडी तक, पूरी बॉडी तक उसको क्या करता है, ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर बॉडी में क्या होगा, ब्लड ही नहीं बनेगा, ब्लड बनाने का काम विटामिन B12 का है। अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो ब्लड क्या नहीं अच्छी तरह से बन पाएगा, और ब्लड नहीं बन पाएगा तो हार्ट उसको पूरी बॉडी पे क्या नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्या हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर जैसी डिजीज भी क्या है, इसमें होने की चांसेस रहते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से। और अगर हम देखें तो इसमें क्या दिखाई देने लग जाता है, ल्यूकोपीनिया जैसी कंडीशन हो जाती है। ल्यूकोपीनिया मतलब होता है, इसमें क्या हो जाता है, जो WBC है वो कम हो जाती है, जॉइंटिस होने लग जाता है। इसके अलावा जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो भी इसमें दिखाई देता है। ये सारे क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ही क्या हो जाते हैं, चेंजेस दिखाई देने लग जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं, WBC कम हो जाती है, RBC कम हो जाती है इसके अंदर। यही क्या है, इसके मेन साइन सिम्टम है विटामिन B12 की कमी की वजह से। अगर इन चीजों की कमी हो जाती है तो बॉडी में क्या हो जाता है, अलग अलग तरह के, जैसे WBC क्या हो गई, कम हो गई तो बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम हो गया और RBC कम हो गया तो HB कम हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या होंगे, अलग अलग साइन सिम्टम बॉडी में दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये क्या है, इसके मेन साइन सिम्टम है विटामिन B12 की कमी के। अब हम देखते हैं ना लैब फाइंडिंग्स। अब जो लैब टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनको देख करके, लैब जो टेस्ट करेंगे उसमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं किस किस के बीच में, तो उसको देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो इसके जो वेरिएशन हो सकते हैं वो क्या है कि जो न्यूट्रोफिल्स आर हाइपर सेगमेंटेड। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, जो WBC है उसका ही क्या होता है, टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या दिखाई देती है, सेगमेंटेड मतलब न्यूट्रोफिल्स टूटी हुई दिखाई देती है, बहुत ज्यादा खंडों में दिखाई देती है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स होती है, इनके अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अगर आप इसकी और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी भी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। तो उसमें आप जाकर के वहां पर ये देख सकते हैं, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, वो सारी मैं डिटेल में स्टडी करवा रखी है। तो यहाँ पर हम केवल यही देखेंगे कि जो लैब फाइंडिंग करेंगे, हम जो लैब टेस्ट करवाएंगे तो उसमें क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स है वो क्या देखेंगे, हाइपर सेगमेंटेड इसमें देखने को मिलेगी विटामिन B12 की कमी वाले केस के अंदर। MCV है वो क्या हो जाती है, यूजुअली एलिवेटेड, बढ़ जाती है इसके अंदर। और रेटिकुलोसाइट काउंट भी क्या हो जाता है, इसमें घट जाता है, कम हो जाता है रेटिकुलोसाइट काउंट। और WBC और प्लेटलेट्स आर आल्सो डिक्रीज। ठीक है, ये क्या है, सारे ब्लड के ही कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इसी में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने बताया, इसमें क्या होता है, RBC भी कम हो जाती है, WBC भी कम हो जाती है और प्लेटलेट्स भी कम हो जाती है। तो इसके अलग अलग ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, नेक्स्ट स्लाइड जो प्रीवियस अपनी स्लाइड थी उसमें बताया कि WBC अगर कम हो जाती है तो बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन शो होने लग जाते हैं, जैसे डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये जो इंटेस्टाइन के जो इन्फेक्शंस वगैरह हैं वो इसमें स्टार्ट होने लग जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा और जो इसके साइन सिम्टम है, जैसे LDH है, LDH इसमें क्या हो जाता है, एलिवेटेड दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए, कौन कौन सा इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है विटामिन B12 की कमी वाले पेशेंट में। तो इसका जो मेन है वो है, सबसे पहले तो पेरेंटल थेरेपी इसके अंदर दी जाती है। जिस भी पेशेंट में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसमें HB क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उस कंडीशन में उसको क्या दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कराया जाता है। वो ही क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, पेरेंटल थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी इसमें दिए जाते हैं ऑफ 1000 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B12 और एडिक्वेट फॉर ईच डोज। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या दिया जाता है, इसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है कोबालामाइन के। इसके अलावा ओरल ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाता है, विटामिन B12 की जो टैबलेट्स हैं वो भी इसमें दी जाती हैं।
इसका जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या दिया जाता है इसमें, पेरेंटल थेरेपी ही दी जाती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे किया जाता है, उसको इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद फिर उसको क्या दिया जाता है, ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, क्या इसका प्रिवेंशन होना चाहिए। तो इसके प्रिवेंशन के लिए है क्या है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एज 2.4 माइक्रोग्राम पर डे फॉर एडल्ट मैन, मतलब एडल्ट मैन के लिए 2.5 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की क्या होती है, जरूरत होती है। तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसा फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे वो क्या है, इस कमी को पूरा कर सके। तो इसी से क्या है, उसको प्रिवेंशन हो सकता है। Considering screening patient for vitamin B12 deficiency if they have been taking proton pump inhibitor और मेटफॉर्मिन फॉर मोर देन 4 मंथ, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग करना चाहिए। या प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, या वो क्या ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट्स ले रहे हैं, जो क्या है ग्लूकोज में दी जाती है, डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। तो उनको ये कंसीडर किया जाता है कि उनको हर 4 महीने में क्या कराना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट इसके लिए करवाना चाहिए कि इसमें विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। तो ये तो आज का हमारा वीडियो था। आज के इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में स्टडी करवाई है विटामिन B12 की, कि विटामिन B12 की कमी किसकी वजह से होती है। अगर विटामिन B12 की कमी किसी में हो जाती है तो उस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये विटामिन B12 की कमी ना हो किसी में तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन रखना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।